ये लोग विरोधी हैं, विरोधी थे और हमेशा विरोधी ही रहेंगे। क्लीन चिट तो उनको मिल चुकी है, एफआईआर से जो उनका नाम था वो भी हट चुका है। अब ये कहाँ गया था? 15-15 मिनट की धमकी देता है हम हिंदुओं को। जैसा कि आपने देखा कि देश एक आग में जल रहा है और देश में लोगों की मानसिकता इस कदर उन पर हावी हो चुकी है कि वो ना आओ देखते हैं ना ताओ, ना इंसान देखते हैं ना दुश्मन, वो सिर्फ टूट पड़ते हैं। अभी हाल ही में ऐसा एक मामला हरियाणा में हुआ और ऐसे मामले अधिकतर होते हुए आए हैं, तो देखते हैं जनता की इस पर क्या है राय। सर, कैसे देखते हैं आप इस मामले को? सर देखिए, ये जो मोनू मानेसर के ऊपर जो उंगलियां जो उठाई गई हैं, क्लीन चिट तो उनको मिल चुकी है, एफआईआर से जो उनका नाम था वो भी हट चुका है। न्यायपालिका जो हमारा देश का जो कानून है वो सब देख रहा है। ऐसा नहीं है इन लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है। ये लोग विरोधी हैं, विरोधी थे और हमेशा विरोधी ही रहेंगे। और रही बात ये जो मोनू मानेसर जैसे लोगों पे, जो गाय कितनी सेवा करता है ना, कितनी हजारों लाखों गायों को उन्होंने बचाया है, गौ माता की रक्षा करता है। गौ माता से क्या होता है जानते हो ना आप? हाँ, हजारों लोगों को दूध मिलता है। हाँ, माता की, गौ माता की हम पूजा करते हैं। हमारे घर में जो रोटी जो बनती है ना, पहली रोटी जो होती है वो गौ माता के लिए होती है। मेरी माँ जो रोटी बनाती है वो गौ माता के लिए बनाती है पहली रोटी। और ये ऐसे लोग, मोनू मानेसर जैसे लोगों के ऊपर उंगलियां जो उठाते हैं, सवाल जो उठाते हैं, हाँ, खैर वैसे हमें तो कोई दिक्कत है नहीं और ना ही हमारे मोनू भाई को है कोई दिक्कत। क्यों? ये देश उनके साथ खड़ा है। पालगढ़ में जो साधुओं की हत्या करी गई थी, तब ये ओवेस 15-15 मिनट की धमकी देता है हम हिंदुओं को। अब ये कहाँ गया था? जब कहाँ गया था? हमारी सारी का बहन को जिहादी ने सोते सोते जला दिया था, तब ये कहाँ गया था? हमारी बहन के 35 टुकड़े कर दिए थे एक मुसलमान जिहादी ने, 35 टुकड़े। तब ये कहाँ गया था? हमारी बहन को 6 मुसलमान लड़कों ने यूपी के अंदर है 2 बहनों को रेप करने के बाद पेड़ से लटका दिया था। तब ये कहाँ गया था? भाई साहब, ये लोग जब कहाँ चले जाते हैं? जब दिल्ली के अंदर ताहिर हुसैन आतंकवादी हमारे ऊपर गोले बम फेंक रहा था हिंदुओं के घरों में छतों से, बड़ी प्री प्लानिंग से। तब ये उसका कोई बयान नहीं है उस पर। अंसार ने जहांगीरपुरी में हमारे हनुमान सूबी यात्रा पे हमला करा था, कहाँ गया था? हमारी जो बहन इसके चक्कर में है, मेरा भाई श्रीकांत, जो श्रीकांत है मेरा भाई है, वो दोस्त है मेरा पक्का। जब भी जाएगा ना बाहर कहीं घूमने तो भाई मेरे संग जाया करे वो। और ये देश ना संविधान से चलता है। अब ये संविधान वाले जो ज्ञान पेलते हैं, ओवैसी जो संविधान से चलने वाला, जो ये चलते तो सरिया से ये लोग, लेकिन ये दिखाते हैं संविधान से चल रहे हैं हम लोग। 6-7 बच्चे हैं उसके। जब हमारे 2 वाली एक प्रथा चलते आ रही है शुरू से, इस देश के 100 करोड़ सनातनियों ने भी इस बात को मानी है। ये 3% से, ये सरिया चल कर 3% से आगे 17-18% पर ये संविधान मानने वाले हैं। एक के 5 बच्चे और एक के 6 बच्चे हैं। क्या करेंगे वो बच्चे? अब क्या करेंगे? कोई पिंचर लगाया कुछ करेगा? मैं कहूँगा भगवान करे उनको IAS IPS कमिश्नर डीसीपी बनाए भैया, कानून की गद्दी पे बड़े बड़े बिठाएं। लेकिन अभी करेंगे क्या जब बाप नहीं रहा? वो क्या करेंगे? क्या कोई पिंचर लगाएगा, कोई गुंडागर्दी करेगा, कोई गोली मारेगा, कोई किसी की बहन बेटी का लफ्ज याद करेगा? अब ये करेंगे वो लोग। और इसको मासूम क्यों कह रहे हैं ये लोग? इसको मासूम क्यों कह रहे हैं? ओवैसी वहां पर आता है और इतनी बड़ी धमकी दे के गया। धमकी कोई समझ नहीं पा रहा है कि कोर्टों में ताला मार दो, जेलों में ताला मार दो, इसमें थानों में ताला मार दो, है क्या क्या इशारा दे रही है ओवैसी? मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा सीधा सीधा सवाल है भाई साहब, उनको ये बोलता ओवैसी आकर के कि आप गौ माता को काटना बंद कर दो। नहीं, इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया का जो कानून है वो बहुत अच्छा कानून है। आप अनसेसरी किसी को आप जो है ऐसे नहीं मार सकते। और किसी यहाँ पे मेरा ख्याल दिल्ली जैसे शहर के अंदर तो खास तौर पे है भाई। ये देखो, मानसिकता जैसे आदमी की जब सोच, अपनी सोच पे डिपेंड होता है। अगर सोच चेंज हो जाती है कई बार आदमी की, तो अनहोनी भी होनी हो जाती है, होनी भी अनहोनी। नहीं, इस समय नहीं है। जब से मोदी जी की सरकार आई है, जब से ऐसा कुछ नहीं है देश में क्या, इस समय वर्ल्ड के अंदर, हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारा जो नाम है, और नाम ऐसे ही नहीं, हमारे कामों से नाम है। आज पाकिस्तान के अंदर जाइए आप, मोदी मोदी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार काम कर रही है। अब वहाँ के जो बैठे हुए प्रधानमंत्री या और जो मंत्री बैठे, वो मदद नहीं मांग रहे। आज मदद मांगे, कल से अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा पाकिस्तान भी। ऐसी बात नहीं है। हिंदुस्तान मदद करता आया है सबकी। और मदद, श्रीलंका को देखो, श्रीलंका के अंदर क्या था? श्रीलंका को खड़ा कर दिया मोदी जी ने। ऐसे पाकिस्तान को जिस समय मदद, अफगानिस्तान को जब जरूरत थी अफगानिस्तान की मदद करी। ऐसी बात नहीं है। देश के लिए भी काम कर रहे हैं और वर्ल्ड के लिए भी। अभी आपने कल देखा होगा, जिस समय बाहर से फौजी आए हैं हमारे, उन्होंने क्या कहा है
वहाँ की जनता ने उनको जो है बहुत अच्छी तरह से विदा करा है। और आते के साथ ही हमारे प्रधानमंत्री ने उन फौजियों का स्वागत करा। और स्वागत करने के बाद जो उन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि हमें विपदा के टाइम पर कोई भी देश हमसे चाहे मदद मांगे या ना मांगे, हम एक मनुष्य होने के नाते हम जो है उनकी मदद करेंगे आगे जाके। और हमारा धर्म, सनातन धर्म सबसे पहले ये कहता है कि अगर कोई विपदा में है या किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो संकट में है, तो हम उसको हर समय उसको जो है मदद करने के लिए तैयार हैं। और जो फौजियों ने जो वहाँ पे आके उनको घटनाओं के बताया कि हमने 36 घंटे 72 घंटे दबे हुए लोगों को निकाला, वहाँ के लोगों ने हमें वहाँ पे मालाएं पहनाई और वहाँ पे जो है हमारे को जब विदा करा तो बहुत ही आदर सम्मान दिया। इससे भारत का जो है सिर इस समय वर्ल्ड के अंदर उठा हुआ। और सारी जो बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ हैं, यहाँ तक कि अमेरिका तक भी ये कह रहा है कि हाँ आज इंडिया कुछ है। तो जैसा कि आपने लोगों को सुना कि उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे देश को बरगलाना इतना भी आसान नहीं है जितना लोगों ने समझ लिया है। हमारे यहाँ मानवता भी है। हम तो उन देशों की मदद करते हुए आए हैं जिनमें कोई पूछता भी नहीं था, उन्हें पानी तक नहीं देता था। आपकी क्या है इस पर राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। कैमरामैन अनिकेत के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।